A sand dropper drops sand of mass empty on a conveyor belt at a rate proportional to the square root of the speed v of the belt. That is dm. मास बच्चों टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कैसे? प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ v. If p is the power delivered to run the belt at constant speed, then which of the following relationship is true? बच्चों पावर क्या होता है? तो पावर के लिए आपने दो फॉर्मूला पर रखा है, एक तो dw/dt, एक आपने पर रखा है फोर्स डॉट वेलोसिटी, याद होगा, ये भी पर रखा आपने, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे फोर्स की अगर अपन बात करें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ में देख रखा है। सो d अपॉन dt, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे बच्चों स्पीड जो है वो कांस्टेंट दे रखा है, तो v को बाहर कीजिए, आ जाएगा अपने पास dm/dt। dm/dt की वैल्यू कह रहा है कि प्रोपोर्शनल है रूट v का, तो लेट से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम किसी k से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आते हैं k, तो f एक्सटर्नल को मैं लिख सकता हूँ v, dm/dt की जगह लिख सकता हूँ k रूट v। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। k कांस्टेंट है, k को बाहर लीजिए, v रूट v, v का पावर 1 है, 1 प्लस रूट v का पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। ऑलराइट, तो फोर्स एक्सटर्नल हो गया। आइए, पावर इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल कितना है बच्चों? के वी 3/2 इंटू वेलोसिटी कितना है? तो वो तो v है स्पीड। सो बच्चों यहाँ से आ गया के v का पावर 3/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 5/2। ऑलराइट, अब हम प्रोपोर्शनल p इज इक्वल्स टू के वी टू दी पावर, के को हटाइए बच्चों, प्रोपोर्शनल का साइन लाते हैं, p प्रोपोर्शनल टू v टू दी पावर 5/2। क्या मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड? सो p स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू v टू दी पावर 5, है ना। स्क्वायर किया दोनों साइड, तो p स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू v टू दी पावर 5। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू दी पावर 5, फोर्थ ऑप्शन, और फोर्थ ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। जेई 2025 का प्रॉब्लम है जो बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।